पैसे उनके माफ़ किए गए जो आज की तारीख में अपने आप में सक्षम ताकतवर हैं। उनको क्या कहा, एनपीए कर दिया साहब 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ है पेंशन के नाम पे के है नहीं। डीए सेंट्रल कर्मचारी का 1.5 वर्ष का डीए 1 रुपया नहीं दिया। कभी सोचा क्या उसका उस पर इफेक्ट नहीं हुआ? सब पेंशनर सब मिलकर के आपकी सत्ता को चेंज कर सकते हैं। 15 डिमांड हैं हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ। सरकार हमें हर 5 वर्ष में 5%, जब मेरी उम्र 65 हो तो मुझे पे का 5% बढ़ा दिया जाए, मेरा 70 हो तो 10 कर दिया जाए %, और 75 हो तो 15, और 20 हो तो 80 पे 20%। तो हम लोग मरने के पहले थोड़ा सा जो हमारी पेंशन का % है वो हम खा के मरे, वरना हम लोग 80 साल के होने के पहले ही मर जाते हैं और सरकार पूरा का पूरा हमारा पैसा हजम कर जाती है। तो भी गवर्नमेंट सो रही है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। उस सरकार को जगाकर ही रहेंगे। 24 का चुनाव सामने है। स्टेट गवर्नमेंट तो सुन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप भी सुन लो, और नहीं तो फिर परिणाम आपके सामने है। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मौजूद हूँ, और जंतर मंतर पे वही जंतर मंतर है जहाँ पर हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में रोज़ प्रतिदिन अपनी अपनी मांगों को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लोग अपने देश के कोने कोने से जंतर मंतर आते हैं, पर सरकार इतनी गूंगी बहरी है कि उनके कानों तक आवाज़ सुनाई ही नहीं देती है। आइए यहाँ पर कुछ और जो हैं कि रिटायर्ड जो हैं सर्विसमैन, रेलवे के हैं और बैंक के हैं, तमाम तरह के रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं वो आज जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं पूरे देश के कोने कोने से। आइए हम इनसे बात करते हैं, इनकी मांग क्या है, डिमांड क्या है, आखिर अपने घरों में ये चुपचाप बैठते क्यों नहीं, क्यों आ जाते हैं जंतर मंतर पे। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका, पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम किशन लाल गोसर, मैं रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ और मुझे रेलवे में 40 ईयर तक मैंने सर्विस की। आज हम लोग यहाँ पर, आज की उम्र मेरी 67 ईयर्स, और हम यहाँ इस गर्मी में आकर हमारी मांगों के लिए सरकार से विनम्र प्रार्थना हाथ जोड़ के कर रहे हैं कि हमारी सुनो, हम गरीबों का भी ध्यान दो। पर ये सरकार आज की तारीख में हमारे लिए सोचना तो दूर की बात, हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही है। हमें बड़ा दुख है। यहाँ पे हमारे जितने कर्मचारी, रेलवे ही नहीं, टोटल जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, वो लोगों की समस्याएं। पहली समस्या, हमको जो न्यू पेंशन दी गई है, क्या सही है? आपने कभी उसके लिए सोचा? क्या न्यू पेंशन स्कीम में 1 महीने में आदमी को कितने रुपए मिलते हैं? कभी साहब ने सोचा? जिनने पेंशन स्कीम बनाई है सिर्फ 1700 रुपये, 2000 रुपये, 2500 रुपये, एक परिवार 2500 रुपये में चलेगा? उस आदमी को आपने, जिसको दे रहे हैं न्यू पेंशन, उस आदमी की एज आज 60 वर्ष हो चुकी है। पूरा का पूरा आपने उसको निचोड़ लिया है। क्या बचा है उसमें? कुछ बचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो अपने परिवार को क्या 2-2500, 3000 में पाल सकता है? फिर उसके बाद हम लोगों से दूसरी समस्या हमारी, हमसे अभी भी इनकम टैक्स इस प्रकार से छीना जा रहा है। क्या दूसरे लोग नहीं है? हमारी पेंशन में से भी हमसे इनकम टैक्स, ये कौन सा न्याय? पेंशन में से इनकम टैक्स, क्या करें? हम बच्चों को खिलाएं या इनकम टैक्स दें सरकार को? सरकार कभी सोचती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। तीसरी समस्या, जो हम 80 वर्ष के हो जाते हैं तो सरकार हमें 20% देती है पे का। बताइए मुझे, क्या जब 60 साल का आदमी इतनी मेहनत करते हुए, सरकार की नौकरी करते हुए इस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो 80 साल तक जिंदा रहेगा क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। कितने % आदमी 80 साल तक पहुंचते हैं? सरकार चाहती है कि वो हमारा पैसा पूरा का पूरा हजम कर जाए, हमारे आदमी को। इसके लिए मैं सुझाव देना चाहूँगा सरकार को कि सरकार हमें हर 5 वर्ष में 5%, जब मेरी उम्र 65 हो तो मुझे पे का 5% बढ़ा दिया जाए, मेरा 70 हो तो 10 कर दिया जाए %, और 75 हो तो 15, और 20 हो तो 80 पे 20%। तो हम लोग मरने के पहले थोड़ा सा जो हमारी पेंशन का % है वो हम खा के मरे, वरना हम लोग
80 साल के होने के पहले ही मर जाते हैं और सरकार पूरा का पूरा हमारा पैसा हजम कर जाती है। ये हुई ओल्ड पेंशन की बात। न्यू पेंशन का मैंने बता ही दिया कि न्यू पेंशन की क्या हालत है। चौथा, उसके बाद हमारे साथ जो सीनियर सिटीजन हैं, यहाँ पर आज तक लोगों को कंसेक्शन मिलता था 50%। कंसेशन भी खत्म। वो कंसेक्शन हमारा कोविड में ये बोल के ले लिया, भैया हमारे पास पैसे नहीं है, तो कोविड में हमारा वो भी छीन लिया। अब हमसे टिकट भी लेने जाएं तो 100 रुपये का टिकट 100 रुपये में देते हैं। मेरे भाइयों, हमारा कंसेक्शन तो वापस कर दो। सभी सुविधाएं आप ही ले लोगे, एसी में बैठे हो, कंसेक्शन भी आपका, टेलीफोन का भी आपको मिलेगा अलाउंस, घूमने का भी आपको मिलेगा। एक दिन भी आपने अगर सभा में, विधानसभा या कोई सी भी उसमें ज्वाइन कर लिया तो आप पेंशन के हकदार हो गए। आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार, आपके बाद आपकी पत्नी, और आपकी कोई अगर वीडो बच्ची है, पत्नी के बाद वीडो बच्ची भी पेंशन ले रही है। फिर पेंशन में भी हमारे साथ अत्याचार। वो क्या है, आप तो 10-10, 11-11 पेंशन लेते हो, हमको एक पेंशन भी नहीं देते हो। उदाहरण के लिए पंजाब के हमारे एक मंत्री महोदय थे, नाम बताना मुझे उचित नहीं लगेगा, 11 पेंशन ले रहे थे, 5,65,000 रुपया प्रति माह। क्यों? आप 11 पेंशन लो, हमें एक भी नहीं दो। पैसा किसका है? आपका है, हमारा ही नहीं। वो एक भिखारी जो बैठा रहता है वो भी आपको टैक्स देता है। नमक की थैली एक गरीब लाता है जो भूखा मर रहा है, वो भी उसमें टैक्स देता है। पैसा तो वही है ने, आपका तो नहीं है। और आप उस पैसे का क्या उपयोग कर रहे हो? कभी सोचा आपने? हमें हमारा पैसा तो दे दो। दूसरों को बराबर बोलते हो, तुम तो रेवड़ी बांट रहे हो। भैया मेरे, हमारा पैसा हमको दे के कौन सी रेवड़ी हो गई? घर की कमाई हमारी, आपने क्या बेच दिया पूरा? क्या भैया कुछ था ही नहीं घर में? अगर मेरे घर में अनाज की बोरियाँ नहीं तो बेचूंगा क्या? कहाँ से आई बोरियाँ? अरे कुछ तो था ही नहीं पहले का, हमने सब करा है। क्या करा आपने? एक भी अगर गवर्नमेंट का एक भी गवर्नमेंट का पीसी। आप बताइए सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं रतलाम डिवीज़न, रतलाम से मैं आया हूँ। सीनियर पैसेंजर गार्ड हूँ मैं। रिटायर्ड हुआ हूँ मैं 2021 को। और आज 2004 के से जो एक पेंशन का बंद करने का सिलसिला गवर्नमेंट ने चालू किया था, वो आज तक चल रहा है। बहुत सारी फाइट हुई है, बहुत सारी हड़तालें हुई हैं पेंशनर लोगों के द्वारा, लेकिन पेंशनर लोगों का कोई दुख सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट चेंज हो गई है, नई नई बातें, नए नए प्रॉमिस करने के बाद आज भी अपना विकास कर रहे हैं। हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। पेंशन के नाम पर जो न्यू पेंशन स्कीम है, मैक्सिमम जो पेंशन पहले किसी टाइम पर मिलती थी परिवार पलता था, आज की तारीख में जो पेंशन मिल रही है वो अपना खुद का परिवार खुद को पाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। 1200, 1400, 1600 रुपये ये पेंशन मिल रही है। बड़ा ही दुख है। यहाँ पर आज हम जंतर मंतर में नई दिल्ली इकट्ठे हुए हैं, 21 अगस्त आज है, और हम ये अपनी डिमांड लेके आए हैं कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम चालू की जाए। अभी स्टेट गवर्नमेंट जहाँ जहाँ पर कांग्रेस है, उन्होंने इस दर्द को पहचाना है और हमारी उस पेंशन को वापस से लागू करके और फिर वो सत्ता में आए हैं। और हमको खुशी है कि हम उनको वोट दिया, हमारी प्रॉमिस, उन्होंने हमारे से प्रॉमिस किया था और हमारे वोट पे वो सत्ता में आए। और आज हमारे स्टेट गवर्नमेंट को ओल्ड पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चेतावनी दे रहे हैं कि आप अभी भी सुधर जाइए। 24 में चुनाव हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के जितने पेंशनर हैं वो सत्ता बदलने के लिए काफ़ी हैं। मोदी साहब आप ध्यान रखिएगा, बीजेपी महोदय आप ध्यान रखिएगा। बीजेपी के सदस्य, बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, सब पेंशनर सब मिलकर के आपकी सत्ता को चेंज कर सकते हैं। 15 डिमांड हैं हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ। उस 15 डिमांड के ऊपर गौर कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। अच्छा, एक बात बताइए सर, भारत विश्व गुरु बन रहा है तो आप लोग को पेंशन की मांग लेकर के बैठे हुए एक छोटी सी बात के लिए। मेरे भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम विश्व गुरु बन रहे हैं। हम मेरू गुरु के ही नाम पे सब गुरु, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कितना अच्छा हमको लगता है। सबका साथ, सबका विश्वास। भाइयों मेरे, सबका साथ
खुद का विकास है। ये तो सबका साथ नहीं है, अपना साथ है और खुद का विकास है। विकास हमारा नहीं है। 140 जब देखो, जब मैं अकेला 140 करोड़ का चुना हुआ आदमी, मेरे भाई वोट तो 31% ही आए थे। तो आप वे तो देखो कहाँ पे हो, अपना विकास कर रहे हो। बच्चों की क्या हालत हो गई। एजुकेशन की हम बात करें तो आज की तारीख में कितने स्कूल बंद हो गए। क्या कभी किसी ने सोचा कोविड में हम लोगों की क्या पोजीशन हुई थी, हमारी डेड बॉडियाँ कितनी थी, माँ गंगा क्या हालत में हो गई थी, वहाँ पर कफन रखने की जगह नहीं मिल रही थी, लोगों के सिर पे कफन उतार उतार के हटाए गए। कभी किसी ने देखा कोविड के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर लोग सिर पे ले लेके भाग रहे थे, कहाँ गए सिलेंडर, कभी देखे? क्यों? ये कौन से विश्व गुरु की पहचान है कि प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कोरोना काल में हमने जो है कि वैक्सीन के टीके मुफ्त में लगवाए हैं। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद सर, मुफ्त में लगवाए हैं। कहाँ से लाए हो पैसा? जनता का टैक्स, जनता के सिर, जनता की टोपी और फोटो अपना, ये कहाँ से हुआ? बाप अगर बेटे को खिलाए तो वो क्या जो है एहसान वाली बात हो गई क्या? आज प्रधानमंत्री हमारे पूरे देश के सर्वे सर्वा हैं। वो हमारे जैसे परिवार में एक फादर होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं तो बोलते नहीं हैं कि हमने तुम्हारे ऊपर खर्च किया है। वैसे प्रधानमंत्री देश का सर्वोपरि है और अगर उसका सामने इतनी बड़ी बीमारी आई है, आपदा आई है, अगर उन्होंने हमारे पर कुछ खर्च किया है तो ये हमारा हक है और उनका हक है कि उनके कारण हमारे बच्चे लायक जैसे जो हमारे पूरे नागरिक हैं वो ठीक हुए हैं। तो ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, ये तो करने वाली टॉपिक है। आज उसके बारे में, उस टॉपिक के ऊपर 3600 टैक्स देते हैं हम, पेमेंट्स अलग देते हैं, किसी होटल में जाएं तो अलग देते हैं, किसी बड़ी शॉप पे जाएं तो अलग देते हैं, किसी डी मार्ट में जाएं तो अलग देते हैं। तो टैक्स 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 टैक्स, ये टैक्स कब बंद होगा? कोई एक फाइनल करिए कि एक टैक्स, उसके बाद कुछ नहीं। पेमेंट में तो टैक्स कट के, डी मार्ट में जाओ तो टैक्स कट के, बड़ी शॉप में जाओ, होटल में जाओ तो टैक्स कट के। तो एक आदमी को 100 रुपये मिलते हैं, महीने के आखिर में 50 रुपये रह जाते हैं टैक्स चुकाते। तो ये बड़ी ही शर्म की बात है सरकार के लिए। आज हम जो 21 तारीख को यहाँ अगस्त 21 को इकट्ठे हुए हैं, पूरी सेंटर गवर्नमेंट के जितने एम्प्लॉय हैं, पोस्ट ऑफिस के हों, टेलीकॉम के हों, BSNL टेलीकॉम वाले, हम रेलवे वाले हों, सब यहाँ पर जो है ये मांग करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पे। सरकार की नींद से जो सोई हुई है उसको झकझोरने के लिए खड़े बैठे हैं यहाँ पे। 70-70, 80-80 साल के यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स आए हैं। देख के हमको दुख हो रहा था कि तो भी गवर्नमेंट सो रही है, लेकिन हम मानने वाले नहीं हैं। उस सरकार को जगाकर ही रहेंगे। 24 का चुनाव सामने है। स्टेट गवर्नमेंट तो सुन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप भी सुन लो, और नहीं तो फिर परिणाम आपके सामने है। जय हिंद। मोदी सरकार का ये भी कहना है गरीब कल्याण संकल्प हमारा, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वैसे प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब को सम्मान देता हूं और उनके चरणों में वंदन करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि मोदी साहब देश के लिए जो कर रहे हैं, पर मोदी साहब जो कर रहे हो आप, उसको कभी नीचे भी तो आके देखो कि आपने जो आदेश दिया उसका पालन हुआ या नहीं हुआ। आप तो वहाँ से बोल देते हो, परंतु क्या वो पब्लिक तक पहुँचा या नहीं पहुँचा? आप जो 5 किलो अनाज की बात करते हो, उस गरीब के छोटे से गांव में जाइए जिसको 5 किलो अनाज मिलना है, वहाँ पे आधार कार्ड ले जाता आदमी, अपना अंगूठा लगाता है तो उस गरीब की उंगलियों के जो निशान हैं वो काम कर कर के घिस चुके हैं। उसका आधार का अंगूठा आता नहीं है। जब अंगूठा नहीं आएगा तो क्या 5 किलो अनाज उसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं। भगा देगा जो भी आपका वो एजेंट होगा। वो क्या कहता है, नहीं भाई तेरा तो अंगूठा आया ही नहीं, तो गलत है, दूसरे का आधार कार्ड लिया है, फ़ोटो लगाए, नंबर है, फिर भी उस गरीब को 5 किलो अनाज नहीं मिलता। तो आपने उसके लिए क्या किया? क्या उसके लिए कोई आदेश दिया कि भाई जिसका अंगूठा नहीं आया उसको रजिस्टर पर नाम लिखो दो? ऐसा कोई है आदेश? अभी तक कुछ नहीं। मकान दिया मोदी जी ने सबको, गरीबों को 2.5 लाख लोगों को मकान दे दिया। क्या क्वेश्चन करा है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2.5 लाख लोगों को मकान दे दिए। उसकी शर्तें मालूम है क्या? शर्तें क्या है कि आपको पहले 2.5 लाख रुपए जमा करना है, उसके बाद मकान मिलेगा। क्योंकि कल ही में गया था ऑफिस तो मुझे मालूम पड़ा कि 2.5 लाख रुपए जमा करिए और फिर मकान मिलेगा। मकान का मतलब ये मत समझो कि जैसे ही मकान बना दिए और चाबी दे दी कि लो ये मकान आपका है, ऐसा रूल नहीं है।
वहाँ पे पहले पैसा जमा करना पड़ते हैं और उसके बाद आपको मकान का अधिकार मिलता है। हर घर में शौचालय हो गया, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, हर घर में शौचालय है। बहन बेटियों की इज्जत अपनी इज्जत मानते हैं प्रधानमंत्री जी। क्या बात है, बहुत अच्छा, हमें बड़ा खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए शौचालय की व्यवस्था कर दी। पर मेरे भाइयों, जब खाने को होगा तो ही तो आदमी शौचालय जाएगा। समस्या तो देखो, क्या उसके बच्चे को नौकरी दी, क्या उसे शिक्षा की व्यवस्था की, सरकारी स्कूल में शिक्षा दी, क्या उसको आपने कोई पेंशन दी या कोई आपने उसको नौकरी दी, रोजगार दिया? तुमने कुछ तो दिया नहीं, सिर्फ 5 किलो का अनाज दे दिया और कह गए भैया जा शौचालय चले जा। वो कितने दिन खाएगा उस अनाज को, जरा सोचें आप बात करें नौकरी की, प्रधानमंत्री जी नौकर नहीं बनाना चाहते हैं, सबको मालिक बनाना चाहते हैं, सबको आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। वो क्या आप नौकरी की बात लेके बैठे हैं? क्या बात है, क्या बात है, आपने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा क्वेश्चन करा साहब। हाँ। मालिक कौन बन रहा मालिक? किसके पास पैसा है? 10,000 करोड़ किसका माफ हुआ सर? कभी आपने सोचा? आप तो न्यूज़ चैनल चलाते हैं, क्या किसी गरीब ने जिसने 50,000 या 1 लाख लोन लिया हो उसका बैंक ने माफ करा? उसके यहाँ पे आ जाते हैं वो भाग के बैंक के कि भैया पैसे जमा कर, नहीं तो तेरा भैंस खोल ले जाएंगे, ये कर देंगे। पैसे उनके माफ किए गए जो आज की तारीख में अपने आप में सक्षम ताकतवर हैं। उनको क्या कहा? एनपीए कर दिया साहब 10 लाख करोड़ का। 10 लाख करोड़ है पेंशन के नाम पे के है नहीं। डीए सेंट्रल कर्मचारी का 1.5 वर्ष का डीए 1 रुपया नहीं दिया। कभी सोचा क्या उसका उस पर इफेक्ट नहीं हुआ? मैं एक लास्ट सवाल ले लेता हूं आपसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप कहना क्या चाहते हैं? तंज बड़े प्यार के मुस्कुरा कर दे रहे हैं, कहने का मकसद उद्देश्य क्या है आपका? क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ कहिए। प्रधानमंत्री जी के चरणों में स्पर्श करके मैं बड़ा अपने आप को भाग्यवान समझता हूँ कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हुए। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनके लिए, परंतु पेंशनर को भी देख जो समस्याएं हैं, क्या समस्याएं प्रधानमंत्री जी सुनेंगे हमारे इस पेट की 2 रोटी की समस्या? आप खुद अपने मन की बात तो बोल लेते हैं, कभी हमारे मन की बात भी तो सुन लिया करो प्रभु। हम तो आपके बच्चे हैं, आपके आशीर्वाद में पड़े हैं, आपके देश में पड़े हैं, तो हमारी भी कभी सुन लो, हमारी भी सुनो मन की बात। आप तो हर बार अपनी मन की बात करते हो। सीनियर सिटीजन की सारी सीनियर सिटीजन सब कुछ छीन लिया हमसे। 70 साल के बाद हमको लाइसेंस का भी समस्या हो जाएगी कि व्हीकल का लाइसेंस भी ख़त्म हो गया। आपको इनकम टैक्स तो देना ही है, कब तक? 75 तक। 70 के बाद समझ कब ख़त्म? हमको जो थोड़ा सा एक सुविधा मिलती थी टिकट की, एक छोटी सी सुविधा कि आधा टिकट माफ़ होगा कहीं जाए, तो हम बड़े खुश होते थे कि चलो भाई 100 रुपये का टिकट 50 रुपये में मिलेगा। पर आज वो सुविधा भी हमारी छीन ली कंस्ट्रक्शन की, कोविड के नाम पे। क्यों? कोविड चल रहा है, हम आपको सुविधा नहीं दे सकते, हमारे देश की हालत ख़राब हो गई। जीएसटी आपने कितना कलेक्शन कर लिया, अभी कितने लाख रुपए आया जीएसटी से, और फिर आप हर चीज़ पे टैक्स। खाना खाने जाओ तो जीएसटी, खाने से बाहर निकलो पान खाओ तो जीएसटी, हर चीज़ के जीएसटी। मेरे भाई काय पे लगाओगे? दूध पे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी। क्या है ये जीएसटी? क्या चाहते हो? क्या हम जितना हमारा कमाया हुआ सब आपको दे दें और हमारे बच्चों को फांसी लगा दें? हमारे बच्चों को हम कैसे पालें, कैसे पढ़ाएं? सरकारी स्कूल नाम के लिए नहीं, प्राइवेट स्कूल वाले पेंशनरों के लिए सोचना कितनी पड़ेगा। फीस लेते हैं, कभी सोचा फीस कितनी होती? क्या पेंशन में से हम दे पाएंगे? बच्चों को पढ़ा पाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देश को अगर सक्षम बनाना है तो हमें एजुकेशन को बढ़ाना है। बीमारियों के लिए हमारी अस्पतालों की हालत क्या है? क्या गवर्नमेंट अस्पताल में हमारी सुविधा है? गवर्नमेंट अस्पताल हमारे बच्चों को इलाज करती है, पैसा देती है, दवाई देती है? नहीं। आयुष्मान योजना बनाया, 5 लाख रुपए का गरीबों का दवा फ्री में हो रहा है, मुफ्त इलाज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयुष्मान योजना तो बना दी। किसी गांव में जाके पत्रकार महोदय एक गांव का सर्वे कर लो कि कितने लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है या कितनों का बना है। कभी आपने करा? नहीं। आप तो साहब ने बोल दिया आयुष्मान कार्ड बना दिए तो बन गए। गांव के अगर 200 की जनसंख्या तो आयुष्मान कार्ड कितनों के पास है? कभी देखो जाके, वहाँ जाओ तो मालूम पड़ेगा आयुष्मान कार्ड की सच्चाई क्या है। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार है,
केंद्र में भी और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, विकास तो तेज गति से हो रहा है मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब, इतना ज़्यादा विकास हो रहा है कि वो इतनी स्पीड तेज है कि वो हमको दिख ही नहीं पा रहा है। जैसे कि गाड़ियों की स्पीड, अगर गाड़ी 160 और 170 की स्पीड से जाएगी तो उसमें कौन बेटा दिखता ही नहीं। तो विकास भी वैसे ही स्पीड से जा रहा है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है विकास हो का रहा है। विकास हो रहा है सिर्फ उन लोगों का जो आज सक्षम है, उस गरीब का विकास नहीं हो रहा। गरीब बहुत परेशान है, उसके बच्चों से पूछो, उसके घर पे जाके देखो, उसकी स्थिति देखो। विकास सिर्फ बड़े लोगों का। अच्छा, पेंशन की मांग को लेकर के आप लोग बैठे थे, पेंशन आप लोग की नहीं मान रही सरकार, तो आगे कदम कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, इससे क्या फ़ायदा होगा? सर ऐसा है, बच्चा भूखा है कि पेट भरा है कैसे मालूम पड़ेगा? वो रोएगा तो मालूम पड़ेगा कि बच्चा भूखा है, माँ तभी तो दूध पिलाएगी ना। भरे पेट को कोई दूध पिलाता है क्या? मुझे बच्चा जो रोता है वही स्टाइल में हम जो है यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक हमारी खास सबसे बड़ी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लागू नहीं होती। फिर मैं बोल रहा हूँ, अपन पॉलिटिक्स के ऊपर आ गए हैं, अपन पेंशन वाले टॉपिक पे बात करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉलिटिक्स का कोई एंड नहीं है। पेंशन जो एक घर का सबसे छोटा बच्चा होता है और जो एक घर का सबसे बड़ा बुजुर्ग होता है, जो घर में घर चलाने वाला है, ये अगर दो लोगों को अटेंड कर ले तो पूरा घर स्वर्ग बनता है। तो हम उस बड़े वाले पोर्शन में आ रहे हैं, हम ओल्ड पीपल में आ रहे हैं। हमारा ख्याल रखें और गरीब तबके का ख्याल रखें। गवर्नमेंट ऑलवेज सक्सेस। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे बीवी बच्चे हमारे जाने के बाद सुरक्षित रहें, उनको टाइम टाइम पर सारी सुविधाएं मिलती रहें। जो सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने बंद करी हैं, जो किसी भी बहाने से, वो वापस से चालू करनी चाहिए। भले वो 50 उनका डिस्काउंट, रेलवे से डिस्काउंट हो ट्रेन का, या अदर कोई भी डिस्काउंट हो। और हमारे पेंशन के अंदर उनको एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। बहुत माइंडेड लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, बहुत IT सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं, उधर उनको ध्यान देना चाहिए कि ओल्ड पेंशनर जो है ये स्कीम चालू करने से कोई भी लॉस नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। आज की तारीख में मार्केट कब तो ऊपर चले जाता है शेयर मार्केट और कब नीचे आ जाता है, आप कोई चैलेंज नहीं कर सकते। और हमारा पसीने की कमाई का पैसा आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। हम सुरक्षित कहाँ हैं? आप बोलोगे हमको भैया आप सुरक्षित हो, तो मालूम पड़ा किसी को तो 1 रुपया मिलेगा, किसी को 100 रुपये मिले, तो जो 1 रुपया मिला उसका क्या कसूर था? उसने भी उतनी मेहनत करी थी अपनी पूरी नौकरी करते हुए। तो इसलिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि या तो अपने सांसदों का, विधायकों का पेंशन बंद करें, जो कि एक पूरा ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। उस गवर्नमेंट को जो हमारे सिर के ऊपर बैठी हुई है, एक एग्जाम्पल पेश करना चाहिए कि आज से हमारे लोकसभा के सारे मेंबर्स का और विधानसभा के सारे विधायकों का कोई पेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर हमको तसल्ली रहेगी कि ठीक है भैया, गवर्नमेंट ने अगर इतना बड़ा एक जो है स्टेप उठाया है तो हम भी घूट भर लेंगे कि ठीक है। क्यों? क्योंकि हम देश के साथ हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है। जय हिंद।